हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। और मैं हूं आपका दोस्त डीके सिंह। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि झारखंड बोर्ड ने क्लास 10th के लिए 12th के लिए सारा जो सैंपल पेपर से सारा जो बोर्ड एग्जाम के लिए मॉडल सेट पेपर है उसने जारी कर दिया हुआ है, ठीक है ना। और हम लोग एक एक करके जो है धीरे धीरे इसको हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं ऑफलाइन क्लासेस अपने कोचिंग के अलावा भी यूट्यूब के जरिए भी आपसे थोड़ा बहुत बातें करता हूँ, मिलता हूँ, है ना। और कुछ क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके अपने मोबाइल स्क्रीन में कि आज जो मैं यहाँ पे पेपर जो डिस्कस करने वाला हूँ वो पेपर आपका झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया, ठीक है ना। ये आपका हो गया, ये आपका विषय निष्ठ है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए, क्लास 10 के लिए विषय आपका हो गया गणित, पूर्णांक हो गया 40 नंबर और 1.5 घंटे का समय दिया गया। यहाँ पे आपके पास देखिए इंस्ट्रक्शन दिया गया, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ, जैसा कि आप देख ही चुके होंगे, ठीक है ना। आज हम लोग इसी का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये वीडियो काफी लेंदी नहीं बनेगा, ये वीडियो जो है आपके हिसाब से बनेगा ताकि आपको जब समय मिले थोड़े थोड़े करके आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए, सामान्य निर्देश आप यहाँ पे सबसे पहले पढ़ लीजिए, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख ही चुके होंगे कि झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है जेसीईआरटी वाला, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका इंस्ट्रक्शन जो दिया गया दोस्तों, इंस्ट्रक्शन आपके पास दिया गया है यहाँ पे सामान्य निर्देश कि अपने शब्दों में उत्तर देना है। टोटल प्रश्न कितना 19 है, 7 गो अति लघु उत्तरीय है, जबकि आपका 7 क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय है ना। मतलब 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय है और 8 से 14 तक लघु उत्तरीय, जबकि 15 से लेकर 19 तक आपका दीर्घ उत्तरीय है, ठीक है दोस्तों। और इसमें भी देखिए लिखा गया है कि 1 से 7 तक में आपको किन्हीं पांच का आपको उत्तर देना है और दो दो अंक का, यानी 5 दूना का 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि 7 में से कोई 5 को आपको आंसर देना है और 5 दूना का 10, दो नंबर का है तो 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी 8 से 14 तक भी 7 सवाल और हैं, उनमें से भी 5 का जवाब देना है आपको और हर एक जो है 3-3 नंबर का है, यानी 5 दिए 15 नंबर मिल जाएगा वहां पे भी, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए 15 से लेकर 19 तक का जो सवाल है आपका वो आपका 5-5 अंक का है, ठीक है ना। और किन्हीं 3 का देना है, पे लिखा हुआ देखिए किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देना है, तो 3×5 15 नंबर वहां मिल जाएगा। 15 नंबर आपका सेक्शन सी में हो गया, 15 नंबर सेक्शन बी में हो गया और 10 नंबर आपका सेक्शन ए में हो गया। तो 15-15 30 और 10 40 नंबर। फुल मार्क्स कितना आपका है? 40 नंबर का है। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे फुल मार्क्स कितना दोस्तों? 40 नंबर का है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके इसको जो है हल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और आज हम लोग हल करेंगे, आज हम लोग यहाँ पे लघु उत्तरीय हम लोग हल करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। मैं एक एक करके पार्ट वीडियो सारा अपलोड करते चला जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ बोर्ड एग्जाम का तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। चलिए, तो पहला सवाल की तरफ आप यहाँ बढ़ेंगे। अब पहला सवाल आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यदि HCF जो है दिया हुआ है तो LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आपका HCF कितना दिया हुआ है? 657 और 306 का HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है दोस्तों। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो HCF कितना दिया हुआ आपका? 9 दिया हुआ है, तो LCM ज्ञात करना है। चलिए हम लोग पहला सवाल की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपके स्क्रीन में यहाँ पे पहला सवाल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। और वीडियो का जो लंबाई है काफी जो है लंबा ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे पेपर को पहले इसको सॉल्व कर दिया है, उसके बाद एक एक करके आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप यहाँ पे देख लीजिए, पहले सवाल यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मेरे चैनल का नाम यहाँ पे है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन और हैंडल है चैनल का @DK Singh 2022। तो जो मेरे दोस्त नए देख रहे होंगे उनको इसी प्रकार का वीडियो चाहिए होगा तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आपका मॉडल सेट 1 यहाँ पे, ठीक है ना। सेक्शन ए मैं यहाँ पे भी डिस्कस करूंगा, जो कि 5 सवाल यहाँ पे, लेकिन मैं सातों का सातों सवाल डिस्कस कर दूंगा। सातों में से आपको जो 5 सही लगेगा बोर्ड एग्जाम में बनाएंगे, जो पूछा जाएगा, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे सातों सेक्शन, यहाँ मतलब सेक्शन ए का सातों क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सिर्फ यहाँ पे क्या आपको उत्तर मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए आपके पास सवाल तो नीचे में है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सवाल प्रिंट करा दिया है मैंने और यहाँ पे आंसर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ बात करते हैं।
तो पहला सवाल देखिए यहाँ पे HCF और LCM दिया हुआ है, तो हम लोग को ना एक फॉर्मूला पता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपको बस वैसे ही एकदम ध्यान से लिखना है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए कैसे आपको लिखना है और कैसे आपको 2 नंबर यहाँ पे ले लेना है। ठीक है ना, तो देखिए आपको ऐसे लिखना है यहाँ पे कि LCM यहाँ पे भी क्या करना है, ज्ञात करना है। HCF बराबर कितना 9 हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि LCM HCF का गुना करेंगे ना तो 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 संख्या क्या क्या 657 है और 306 है। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे LCM गुना HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना, तो LCM कितना दिया हुआ है, यहाँ पे LCM आपको नहीं दिया हुआ है तो निकालना है। HCF कितना दिया है, 9 दिया, तो 9 यहाँ पे मान रख देंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या को हम लोग गुना कर देंगे। अब देखिए 9 यहाँ पे देखिए भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। 9 से हम लोग काट दिए, 657 को 73 बार में कट गया। अब 73 गुना कितना करेंगे, 306 करेंगे, तो कितना आ जाएगा 22,338। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः LCM 657 और 306 का कितना आ गया, 22,338 आ गया। मतलब ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसी प्रकार से सवाल को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए आप यहाँ पे दूसरा सवाल यहाँ पे देख लीजिए, आपकी स्क्रीन में दूसरा सवाल यहाँ पे है। और दूसरा सवाल में आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि वह द्विघात है ना, यहाँ पूछा गया कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4 और 1 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सवाल में आपसे बना दिया गया है और बता दिया गया सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है ना, सेक्शन ए का दूसरा सवाल कि हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। सेक्शन ए का 7वां सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग यहाँ दूसरे सवाल पे यहाँ बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल आप यहाँ पे देख लीजिए, शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा 4 दिया हुआ है। ठीक है ना, और अल्फा इंटू बीटा कितना 1 दिया है। हम लोग क्या जानते हैं, बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पे शून्यकों का योगफल है जो कि आपका दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए कितना 4 और गुणनफल कितना दिया है 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 4 रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -4x हो गया और प्लस में क्या हो गया 1 हो गया। मतलब बहुपद आपका निकल चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः वांछित बहुपद बराबर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो ये सवाल है आसानी से समझ में आ गया होगा। तो यहां से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका वांछित बहुपद, वांछित मतलब जो बहुपद आपको चाहिए होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ। तो तीसरा जो सवाल है दोस्तों यहाँ पे, वो तीसरा सवाल दिया गया है कि यदि त्रिभुज ABC में B समकोण है, समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री है, तथा AB बराबर BC दिया हुआ है। ठीक है ना, तो सिद्ध कीजिए कि AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। यहाँ पे सवाल ध्यान से देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे सीधा हल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन में यहाँ पे सवाल मैंने सोल्व किया हुआ है। अब इसको आप ध्यान से यहाँ पे देखिए और समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग इसको यहाँ पे कोशिश कर लेते हैं कैसे हल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे आगे धीरे धीरे करके यहाँ बढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे सवाल को पढ़ लिए हैं, सवाल को समझ चुके हैं, और यहाँ पे आप जो है सॉल्यूशन को देखिए कैसे मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे किया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है और समकोण त्रिभुज यहाँ पे क्या है, ABC है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि B दिया हुआ है, सबसे पहले समकोणी कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण हो जाएगा। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है। ठीक है ना, तो 90 डिग्री सामने आपका हो गया हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, दिया हुआ क्या, B बराबर 90 डिग्री और AC बराबर, ये जब सॉरी AC नहीं AB बराबर ये वाला जो है आपका BC के बराबर दिया हुआ है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या जानेंगे कि ये दोनों इसके बराबर दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस सूत्र से क्या लिखेंगे, ये 90 डिग्री है ना, ये आपका कर्ण हो गया। किसी को आप मान लीजिए यहाँ पे
बेस किसी को मान लीजिए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? लंब। ठीक है, अब बेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? आधार होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया? एसी स्क्वायर, फिगर के हिसाब से है ना, आकृति के हिसाब से एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो दिया हुआ है कि ए बी जो है बीसी के बराबर है, तो मैंने बीसी के बदले क्या रख दिया? ए बी रख दिया। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर तो क्या हो गया? 2ab स्क्वायर। मतलब ये आपका प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको यहां से भी 2 नंबर मिल चुका है। ठीक है, आइए हम लोग सवाल नंबर 4 की तरफ यहाँ बात करते हैं। सवाल नंबर 4 आपका बिंदु ए बी तथा -a -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, आपका ये निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है दोस्तों, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, आप मोबाइल स्क्रीन पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 2 बिंदु आपका दिया हुआ है ना, ए और बी दिया हुआ है, -a -b दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे मान लिया हुआ है p x1 y1, ए बी दिया हुआ है x2 y2, -a -b दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दूरी सूत्र के प्रयोग से मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैंने यहाँ पे जो लिखा वो है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो x2 का जगह आप यहाँ पे देखिए कितना पे है? x2 की जगह कितना है? -a, और x1 की जगह कितना है? a। तो यहाँ पे -a और माइनस फॉर्मूला में और a घटा दिए, प्लस है तो प्लस y2 - y1, y2 का मान देखिए कितना है? -b, और y1 का मान कितना है? b। तो मैंने यहाँ पे b रख दिया, ये माइनस फॉर्मूला में। ठीक है ना, तो -a कितना हो गया? -2a का होल स्क्वायर, -b कितना हो गया? -2b का होल स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर, -2b का होल स्क्वायर तो 4b स्क्वायर। अब 4 क्या है दोस्तों? कॉमन है, उभयनिष्ठ है ना, तो 4 यहाँ पे बाहर ले लिए, तो क्या बच गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 यहाँ अंडर रूट में है, तो रूट से बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे आपका 4 यहाँ पे अंडर रूट में है, तो क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 लिखेंगे। अब 2 बार आ गया ना, तो बाहर निकालेंगे। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे बाहर निकाल दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपका इतना दूरी आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपका चौथा सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे 5वें सवाल की तरफ। 5वें सवाल को यहाँ पे देखिए दोस्तों, 5वां सवाल जो आपके पास दिया गया है यहाँ पे, वो आपका है कि मान निकालना। ठीक है ना, आपको क्या करना है? यहाँ पे मान निकाल देना है। किसका? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाल देना है ना, वैल्यू निकालना, इवेल्युएट करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेरे साथियों हम लोग यहाँ बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। और ये देखिए आपका मोबाइल स्क्रीन में सवाल नंबर 5 भी आपके सामने हाजिर हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने आपको, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप मेरे चैनल में जाइए, और वहां पे मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीका सिखाया हुआ है कि कैसे आपको त्रिकोणमितीय कोणों का मान ध्यान रखना है। ठीक है ना, वहां पे सारे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सारे का मान मैंने बहुत ही बखूबी तरीका से समझाया हुआ है, एकदम आसान तरीका समझाया हुआ है। आप उसको ना हाथों के अंगुलियों से ही याद रख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे हम लोग यहाँ पे मान याद रखते हैं। ठीक है ना, तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि साइन 0 डिग्री का मान जो होता है, यहाँ पे साइन का मान यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि साइन का जो मान होता है साइन 0 डिग्री का 0 होता है। ठीक है, और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 60 का मान 1 होता है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से कोस का मान लिखना है, तो कोस का मान पलट दीजिए, कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, कोस 30 का मान √3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, और कोस 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, कोस 60 का मान 1/2 हो जाएगा, जबकि कोस 90 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कैसे आसानी से लिख दिया? क्योंकि मुझे वो ट्रिक पता है। अगर आप भी ये ट्रिक यहाँ पे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो में इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर वहां पे जाइए और सीख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं 10 का मान देखते हैं आपको। तो 10 का मान 10 60 लेना है ना, तो क्या करेंगे? साइन 60 माइनस साइन 60 डिवाइडेड बाई कॉस 60। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। तो यहाँ पे कितना है? 10 60, तो हम लोग साइन 60 डिवाइडेड बाई कोस 60 करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। अब मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि 10 60 का मान कितना होता है? √3 होता है, तो √3 मैंने रख दिया हुआ है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, है ना, तो 2 गुना 3 लिखेंगे। 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। ये प्लस में माइनस में, तो यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, प्लस माइनस खत्म, तो कितना बच गया? 2 तिहाई 6, ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसी क्रम में बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने है, मोबाइल में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे बोला गया है, एक वृत्त से सवाल पूछा गया, सर्कल। आपका जो चैप्टर है दोस्तों एनसीईआरटी किताब में वो है सर्कल, ठीक है ना। तो हम लोग वृत्त से सवाल यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वृत्त से सवाल दिया गया है कि सिद्ध करें, आपको प्रूफ करने वाला है। बोला है कि सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु मतलब बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। स्पर्श रेखाएं का मतलब क्या होता है, टेंजेंट, है ना। और टेंजेंट का मतलब क्या है कि वृत्त के किसी एक बिंदु को छूने वाली, किसी वृत्त के एक बिंदु को छूने वाली स्पर्श करने वाली रेखाएं को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पर्श रेखाएं कहते हैं। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर अगर स्पर्श रेखाएं खींचा जाएगा ना, तो उस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होंगी, बराबर होंगी, टेंजेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है ना। ये आपको साबित कर देना है। तो चलिए हम लोग साबित करते हैं, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे सवाल नंबर 6 का हम लोग का आंसर यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन कर चुका है, उसके बाद में एक एक करके आपको यहाँ पे जो है वीडियो अपलोड करता जाऊंगा और आपको समझाता चला जाऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। आपका पूरा कंप्लीट यहाँ पे मैं समझा दूंगा और मात्र आपको 2 नंबर में इतना ही लिखना है, टू द पॉइंट, न इससे कम न इससे ज्यादा, ठीक है ना। ज्यादा नहीं लिखना है आपको, आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं, आप मैट्रिक के स्टूडेंट है, ठीक है ना। आप कम भी नहीं लिखना है आपको, एकदम एलकेजी टाइप का बच्चा टाइप का नहीं लिखना है आपको, एकदम स्टैंडर्ड आंसर लिखना है। मैं यहाँ पे मॉडल आंसर जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। काफी सारे ऑफलाइन कोचिंग में मेरे जो छात्र हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मुझसे अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कितना लिखें क्या लिखें। तो मैं उनको बता दे रहा हूं कि आपको बस इसी प्रकार से लिखना है। मैं मॉडल आंसर दे रहा हूं। मॉडल प्रश्न बनाने का जो जिम्मेदारी था झारखंड बोर्ड का था, लेकिन मॉडल आंसर देने का जिम्मेदारी टीचर्स लोगों का है। तो मैं आपको वो जिम्मेदारी निभाने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आपको सिद्ध करना है। यहाँ पे देखिए स्पर्श रेखा, यहाँ पे क्या एपी और बीपी क्या स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है ना। ये आपका बाह्य बिंदु हो गया, बाहरी बिंदु हो गया। वो क्या हो गया आपका सेंटर यानी केंद्र बिंदु हो गया। ए से ओ आपका क्या हो गया, रेडियस, है ना, मैंने आर लिख दिया। और बी से ओ क्या है, रेडियस, मैंने लिख दिया हुआ है। और हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि किसी भी वृत्त में स्पर्श रेखाएं और किसके बीच, त्रिज्या के बीच बनने वाला कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री के सामने ये क्या हो गया आपका, हाइपोटेनियस, यानी ओपी आपका क्या हो गया, ये वाला हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज कौन सा, ये वाला आपका है बीओपी ना, ये वाला आपका एओपी था, ये वाला आपका बीओपी है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री, तो इसके सामने क्या हो गया, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ना सर्वांगक्षमता कसौटी का इस्तेमाल करके इसको सर्वांगक्षम साबित करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब ले लीजिए आप त्रिभुज एओपी तथा त्रिभुज बीओपी में, यहाँ पे देखिए एओपी, यहाँ पे देखिए बीओपी है, ठीक है दोस्तों। तो एओपी बीओपी में देखिए यहाँ पे एओपी तथा बीओपी में एओ बराबर बीओ, यहाँ पे देखिए एओ बराबर बीओ क्या है, त्रिज्याएं हैं, सेम ही वृत्त का त्रिज्या, तो त्रिज्या तो बराबर ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए ओपी ओपी क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, माने कॉमन हो गया, है ना। ये आपका उभयनिष्ठ हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए यहाँ पे ओ एपी, देखिए ओ एपी, यहाँ पे देखिए आपका क्या ओबीपी क्या है, 90 डिग्री समकोण, ठीक है। 90 डिग्री माने समकोण, यानी स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या के बीच बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो 90 डिग्री होता है, मैंने लिख दिया हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक भुजा हो गया, साइड, है ना। एओ क्या है, साइड इस त्रिभुज के लिए, जबकि इस त्रिभुज के लिए बीओ हो गया साइड। ओपी आपका क्या है, दोनों उभयनिष्ठ है, तो हाइपोटेनस है यहाँ पे, क्योंकि 90 यहाँ पे भी 90 यहाँ पे भी है बना हुआ, ठीक है दोस्तों। और ये भी देखिए 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, राइट एंगल, आर किसके लिए, राइट एंगल, एच किसका, हाइपोटेनियस, एस माने साइड। एगो 90 डिग्री, एगो भुजा, और एगो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, एच माने हाइपोटेनियस, कर्ण। तो जब किसी त्रिभुज में देखिए आपका एगो 90 डिग्री रहता है, एगो हाइपोटेनियस यानी कर्ण रहता है, और एगो आपका साइड यानी भुजा रहता है, तो हम लोग आरएचएस कसौटी कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, आरएचएस सर्वांगक्षमता कसौटी से, यानी सर्वांगक्षमता का नियम से। तो क्या हो गया, एओपी बीओपी त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगक्षम हो गया, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया, सर्वांगक्षम हो गया। तो बोलेंगे एपी बराबर बीपी सीपी सीटी से, माने सर्वांगतम त्रिभुज के संगत भाग, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कोरेस्पोंडिंग पार्ट
ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? सीपीसीटी, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एपी बराबर बीपी हो गया, तो लास्ट में क्या लिखेंगे आप यहाँ पे कि अतः वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं हैं एपी एवं बीपी, एपी यहाँ पे और बीपी यहाँ पे क्या है? बराबर है। आपका सत्यापित हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से आपको दो नंबर आपको सवाल पक्का एकदम मिलना ही मिलना है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन है, मैं सिर्फ उसका मॉडल आंसर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए, सवाल नंबर 6 हम लोग का कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका एक चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में, लास्ट चैप्टर है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग वहां से सवाल यहाँ पे एक दिया हुआ है, हम लोग उसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ बढ़ते हैं उसके सवाल की तरफ, और उस सवाल को देख लीजिए, आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, क्या सवाल आपके पास यहाँ पे है कि 20 बल्बों का एक समूह में 4 बल्ब क्या है? खराब है। ठीक है ना, 4 बल्ब क्या है? खराब है। तो इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा मतलब बिना देखे अचानक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है? अब देखिए, प्रायिकता जो पूछा हम लोग यहाँ पे लिखने वाले। ठीक है ना, अब बोला है यहाँ पे कि प्रायिकता, इस बात की प्रायिकता क्या है कि वो बल्ब क्या है? खराब है। बल्ब खराब है और बल्ब खराब नहीं है। ए में बताना है कि बल्ब खराब है, अब बी में बताना है कि बल्ब खराब नहीं है, तब प्रायिकता निकालिए। बल्ब खराब नहीं मतलब क्या? अच्छा है। बल्ब खराब नहीं है इसका मतलब क्या है? अच्छा है। तो खराब और अच्छा दोनों का आपको प्रायिकता यहाँ पे निकाल देना है। ठीक है दोस्तों, तो कुल बल्ब की संख्या कितना दिया है दोस्तों? कुल बल्ब की जो संख्या दिया गया है वो मेरे साथियों यहाँ पे दिया गया है 20। ठीक है ना, कितना दिया हुआ है? 20। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि समूह में कुल बल्बों की संख्या कितना है? 20 है, एवं समूह में कुल बल्बों की संख्या मतलब खराब बल्बों की संख्या कितना है? 4 है। तो अगर 20 को कुल बल्ब है, टोटल बल्ब की संख्या कितना? 20 है, और खराब बल्ब कितना है? 4 है, तो अच्छा बल्ब कितना हो गया? 16। 20 में से घटा दिया गया 16। ठीक है ना, अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे कि खराब बल्ब का प्रायिकता निकालना है, और उस बल्ब का भी प्रायिकता निकालना है जो खराब नहीं है, मतलब अच्छे हैं। तो खराब बल्ब का भी प्रायिकता और अच्छे बल्ब का भी प्रायिकता आपको दोनों निकाल लेनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो खराब बल्ब के लिए प्रायिकता कैसे निकालेंगे? खराब बल्बों की संख्या को डिवाइड करना है, आपको भाग देना है कुल बल्बों की संख्या से। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्या करना है? अच्छे बल्ब का जो प्रायिकता निकालेंगे, अच्छे बल्ब की संख्या को डिवाइड करेंगे आप, यानी भाग देंगे कुल बल्बों की संख्या से। ठीक है दोस्तों, तो कुल बल्ब की संख्या आपके पास कितना है? 20। खराब बल्ब कितना है? 4। अच्छा बल्ब कितना है? 16। ठीक है ना, आपका 16। तो क्या लिखेंगे? 4/20। खराब बल्ब कितना है? 4, तो लिखेंगे 4। कुल बल्ब कितना है? तो 20, तो 4/20 काटेंगे, 4 एकम 4 और 4×5 20। 1/5 का मतलब कितना? 0.2 हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, अच्छे बल्बों की प्रायिकता निकालना है। तो अच्छे बल्बों की संख्या को भाग देंगे कुल बल्बों की संख्या से। तो अच्छा बल्ब कितना है मेरे पास? 16 है ना, तो क्या लिखेंगे? 16। और कितना कुल बल्ब की संख्या हमारे पास कितना यहाँ पे है? 20 है। कितना दोस्तों? 20 है, तो क्या लिखेंगे? 20। तो 16/20, तो 4 चौके 16 और 4×5 20। 4 बटा कितना हो गया? 5 हो गया। तो 5 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 0.2 आएगा। मैंने पहला का आंसर कितना हो गया? 0.2, और दूसरा का आंसर कितना हो गया? 0.8 हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे ना तो आपका 1 आना चाहिए। चेक करने का तरीका आपके पास क्या है दोस्तों? चेक करने का तरीका आपके पास क्या है, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। चेक करने का तरीका क्या है कि प्रायिकता होने का और प्रायिकता नहीं होने का दोनों 1 होना चाहिए। तो देखिए 0.2 हो गया यहाँ पे अच्छा बल्ब, सॉरी खराब बल्ब का। अब अच्छा बल्ब का कितना हो गया? 0.8 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग दोनों का प्रायिकता निकाल चुके हैं, दोनों का जोड़ेंगे तो 1 आ गया, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया से यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन ए डिस्कस कर दिया हुआ है, ये वीडियो का पहला पार्ट था। अब वीडियो का दूसरे पार्ट में आप यहाँ पे समझेंगे इसका सेक्शन बी आप देखेंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे तीनों सेक्शन को के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और तुरंत एक के बाद एक जो है यहाँ पे फटाफट अपलोड कर दिया जाएगा तीनों वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो पहला वीडियो आप यहाँ पे देख लीजिए, पहला वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया, यानी 7 का 7 क्वेश्चन मैंने बता दिया हुआ है। आपको बोर्ड एग्जाम में 7 में से 5 बनाना रहता है, अब 5 दूना 10 नंबर मिल गया, तो नंबर कटने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग इस वीडियो को यहाँ फिनिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए उसको आपको क्या करना होगा? बेल बटन को आपको क्या करना होगा? दबा देना होगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए, तो बेल बटन को दबा दीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा, है ना। और अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, हमारा सेक्शन यहाँ पे आज जो है झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो गया और मैंने आपको पैटर्न समझा ही दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जो नए वीडियो पे हम लोग जो पार्ट 2 में बात करेंगे, अब तीनों वीडियो एक ही साथ देखिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों वीडियो देखिएगा, आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं दोस्तों कि आपका मॉडल सेट 1 है, ठीक है ना। ये मॉडल सेट आपका कौन सा है? 1 मॉडल सेट है, ठीक है ना। जब दूसरा तीसरा भी मॉडल सेट आएगा ना, तो सारे मॉडल सेट का मैं प्रॉपर तरीका से मैथ, साइंस, इंग्लिश सबका सोल्यूशन आपको कराऊंगा, पूरा तैयारी जो बिंदास तरीका से होगा। और उसके अलावा दोस्तों, मेरा जो अपना खुद का जो कोचिंग सेंटर है, निश्चय इंस्टीट्यूट, है ना, रांची में, तो उसका जो मेरा ऑफिशियल जो है अपना जो है पेपर मैं ला रहा हूं, अपना पेपर भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। और उसका भी मॉडल आंसर आपको देखने को मिलेगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं वहां पे लाऊंगा। और इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है वो बायोलॉजी का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका भी सीरीज मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो मैंने मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, है ना, सारे सब्जेक्ट का जो मॉडल आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छाट छाट कर आपके लिए नोट्स शेयर करता रहूंगा और डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार से वीडियो को देखने के लिए नए वीडियो में, और मेरे चैनल से आप जुड़े रहिएगा। तब तक अपना पढ़ाई रखिए, अपने सेहत का ख्याल रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।